दिनेश के पास चलते हैं, उनके साथ छात्र भी मौजूद हैं। दिनेश, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट जारी किया गया उसको लेकर छात्रों में नाराजगी है और जो अभिभावक हैं वो चिंतित नजर आ रहे हैं, शिक्षक हैरान हैं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अगर ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसी चीजें सामने आएंगी तो इससे छात्रों के भविष्य पर संकट खड़ा हो रहा है। नीट का परीक्षा हुआ, इसको लेकर के प्राथमिक तौर से ही देखा जाए तो पूरी परीक्षा प्रणाली सवालिया के निशान पे है। सबसे बड़ी बात, जो रिजल्ट घोषित किया गया 14 जून को रिजल्ट घोषित होना था, लेकिन वो रिजल्ट मतगणना के दिन घोषित कर दिया गया। तो इसको लेकर के भी जो यहाँ गार्जियन है जो हैं ये काफी जो है विरोध कर रहे हैं कि आखिर इतने पहले क्यों किया गया। इसका मतलब कहीं न कहीं से कुछ साजिश थी, छुपाने का प्रयास किया जा रहा था। तो काफी कुछ खामियां हैं। एक बार फिर हम चलते हैं, आप बताइए जो ये परीक्षा प्रणाली रही इसको लेकर के क्या कुछ कहना है, कि क्या खामियां रही? देखिए, इतनी सारी चीज़ें अचानक से हो जाएं ये पॉसिबल नहीं है। ये 720 में 720 67 बच्चे पा जाए, एक ही सेंटर से 7 बच्चे 720 नंबर पा जाए और अचानक से तुरंत का तुरंत ग्रेस मार्क बदल जाए, नियम किसी को नहीं पता, अचानक से ग्रेस मार्किंग कर दिया जाए। ये सारी 14 जून को रिजल्ट आने वाला है, 4 जून को रिजल्ट आ जाए, ये सारी अनिश्चितताएं एक ही दिन हो जाए, एक ही दिन इतना बदलाव हो जाए, उस पर हम लोग विश्वास कैसे करें। इसलिए हम सभी लोगों को शंका हो रहा है कि नीट एग्जाम कंडक्ट कराने में एनटीए ने जो दिक्कत करा हुआ है या फिर जो दिक्कतें हुई उनसे या तो हुआ जानबूझकर हुआ है या तो जैसे हुआ है। इसकी वजह से हम लोग गुजारिश करते हैं कि यह एग्ज़ाम दोबारा करा जाए और दोबारा कभी बच्चों के भविष्य के साथ, अगर 24 लाख बच्चे दे रहे हैं तो उनके गार्जियन को जोड़े तो 48 लाख हो गए, उनके परिवार को जोड़े तो पूरा 1-2 करोड़ 10 करोड़ के करीब जनता है। उनके साथ हम लोग कितना उनकी भावनाओं के साथ कितना खेल रहे हैं। बच्चे कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं, माँ बाप कैसे उनका अरेंजमेंट करते हैं, वो बच्चा कैसे अरेंज करता है, उनका लाइफ बीतता जा रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, नंबर हर साल बढ़ रहे हैं, फिर भी वो लगे हैं। इतनी अच्छी एग्जाम हो रहा था इसके पहले, 8 साल से आज एनटीए एग्जाम कराने लगा। इसके पहले वर्ल्ड में 7वें स्थान पे आपका नीट एग्जाम होता था, आज 17वें 18वें स्थान पे और दूर चला जाएगा। बिल्कुल, छात्रों के अलग अलग रिएक्शंस लगातार नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट हैं, इनसे जानते हैं कि उनका क्या कुछ सोचना है। जो नीट का रिजल्ट बाबू आया है उसको लेकर के क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या मानसिकता है? सर, नीट का रिजल्ट 2024 का ऐसा है, मतलब जैसे कि कुछ ऑलमोस्ट 67 बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 आया है, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर और 2 बच्चों का आया था कि 718 एंड 790, जो कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसका 716 और एक क्वेश्चन नहीं करता तो उसका 716 और अगर क्वेश्चन गलत करता है तो उसका 715। 716 के ऊपर जाने का कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर 716 ऊपर गया है तो ये स्पष्ट होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। और अब जब गड़बड़ हुआ तो अब क्या आप लोग क्या मांगे हैं, क्या कुछ चाहते हैं? सर, हम चाहते हैं, मतलब हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ये फिर से नीट 2024 यूजी का पेपर दोबारा कंडक्ट कराए। जी, दोबारा कंडक्ट कराने। जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने इसको संचालित कराया था, उसकी क्या भूमिका, उसको लेकर के उसके लिए क्या आप लोगों की मांग है? सर, ऐसा हम लोग मानते हैं कि पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया गया है, या तो इस वजह से इतने ज़्यादा बच्चों का 720 मार्क्स आ रहे हैं, या फिर कुछ तो पेपर लीक हुआ होगा, इस वजह से बहुत ज़्यादा बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। और ये भी 5-6 बच्चों का सेम सेंटर से अगर 720 मार्क्स आ जा रहा है, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, 0.1% चांस है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पेपर को दोबारा कंडक्ट कराना ज़रूरी है। नीट। हमारे साथ एक टीचर भी मौजूद हैं जो मतलब काफ़ी दिनों से बच्चों को टीचिंग कर रहे हैं। जी, आपका क्या मानना है? पहली बार ऐसा कुछ हुआ है कि 720 में इतने बच्चे 720 नंबर पाए हैं और उसके साथ 719 और 718 नंबर। अच्छा हुआ कि ऐसा ग्रेस मार्क के माध्यम से हो गया। और एग्ज़ाम में कभी भी अचानक से अगर बच्चा लेट हो रहा है या फिर सेंटर लेट कर रहा है तो उसकी वजह से किसी बच्चे को हम 718 नंबर और 719 नंबर कैसे दे सकते हैं? 24 लाख बच्चे हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेल हो रहा है। अभी एक बच्चा हमारे पास आया था जो 26 साल का हो चुका है और वह 620 नंबर पा रहा है। पिछले साल 605 नंबर पे सिलेक्शन होता था, वह हर बार अटेम्प्ट दे रहा है। ऐसे कई बच्चे हैं और वो 620 नंबर पाया। अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे कई बच्चों की भावनाओं के साथ आहत हो रहा है और खिलवाड़ हो रहा है। अगर ऐसे एग्ज़ाम होते रहे तो हमारा बच्चों का अपने एग्ज़ाम पे भरोसा उड़ जाएगा। इस बार 650 नंबर पहुंच गया कट ऑफ के लगभग। अब 720 में बच्चा 650 पाए या फिर 700 के करीब वर्कआउट करे तो ये एग्जाम का लेवल कहाँ तक पहुँच गया? बिल्कुल, देखिए कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। काफ़ी मेहनत से, काफ़ी जद्दोजहद से बच्चे सालों साल यहाँ तैयारी करते हैं। आप बताइए, आपका क्या कहना है?
मेहनत करना मतलब क्या कहते हैं, स्टूडेंट हर समय मेहनत कर रहा है, अपनी फैमिली से दूर रह के मेहनत कर रहा है, कहाँ कहाँ रह के कर रहा है, उसकी फैमिली कहाँ से उसके पढ़ाई के लिए कहाँ से मतलब वो मनी अरेंज कर रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं देखा जा रहा है। और प्लस ये बात है कि स्टूडेंट जो इतना मेहनत करके पेपर दिया है, उसके बाद अगर उसका मतलब सपना पूरा नहीं हो रहा है, उसे अपनी मनचाही कॉलेज नहीं मिल रही है, तो ये तो एक तरफ से रॉन्ग हुआ। और उस वे में स्टूडेंट मतलब कितने बार मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में काफ़ी स्टूडेंट इस बार निकाल भी चुके हैं, और काफ़ी स्टूडेंट ने 1-2 साल अपना ड्रॉप करके किया था मेहनत, ताकि उनका जो सपना है एम्स दिल्ली जहाँ उनका था वो उनको मिल जाए, वो उन्हें नहीं मिला ऐसा। बिल्कुल। एक स्टूडेंट, अब आप बताइए, अब आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरह का एग्जाम इस बार नीट का रिजल्ट आया है, 67 बच्चों ने टॉप किया, उसमें बताया जा रहा है कि 11 बच्चे एक ही सेंटर के हैं। सर ये बहुत गलत है, और सर मैं ये चाहता हूँ कि जो NTA है, मैं उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ये जो एग्ज़ाम है या तो फिर से कंडक्ट कराए, और अगर नहीं करा सकती है तो रीचेकिंग के लिए दे। रीचेकिंग से ये होगा सर कि जितने सारे बच्चे हैं, अगर ग्रेस मार्क्स मिला तो उनको न मिले, उनको उनके जितना वो अटेन करना चाहते हैं उतना ही मिले। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसने इस परीक्षा को हेल्ड कराया, जिसने इस परीक्षा कराया, उस पर कितना भरोसा है? उससे जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं NTA को लेकर के कितना भरोसा है आप लोग? सर 2023 से पहले हम लोग को बहुत भरोसा था NTA पे, लेकिन ये जो ये कर रही हैं इससे भरोसा बहुत कम हो जाएगा, और बहुत लोग का विश्वास ये होगा कि अब वो नीट क्यों दें। IIT भी अगर ऐसा करने लग गया, IIT भी ये सब करने लग गया, तो सर IIT कौन करेगा फिर? हम लोग खुद ऐसा चाह रहे हैं कि NTA ये सब चीज़ें ना करें। एक बच्चे यहाँ पर कितने मतलब इस चीज़ को लेकर के मरमाहत हैं, काफ़ी दिनों से घर परिवार छोड़ करके आकर के यहाँ तैयारी करते सालों साल, लेकिन जो ये परीक्षा प्रणाली है, इसको लेकर के काफ़ी सवालिया निशान है। इस मामले को लेकर के जब मांग की जा रही है कि इसकी जांच हो, और बिल्कुल जांच की मांग की जा रही है और परीक्षा को रद्द करने की भी मांग उठ रही है। आप